कविता 4 मन। यह कविता पूरक पठन के लिए है। पूरक पठन पर आधारित पूरा अलग ही प्रश्न आता है। तो इस कविता का भाव क्या है और इस कविता के कवि कौन है? तो कविता के कवि है विकास परिहार। ये जो कविता है यह एक जापानी लोकप्रिय काव्य की विधा है जिसको हम हाइकू कहते हैं। हाइकू मतलब विश्व की सबसे छोटी कविता, 2-2 पंक्तियों की ये कविता है। तो इस हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को एक सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। तो हम उसका स्वाध्याय देखेंगे। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। उसमें से पहला प्रश्न है उचित जोड़ियाँ मिलाइए। अ और ब। अ में है मछली, उसकी जोड़ी है प्यारी। दूसरा गीतों के स्वर, उसकी जोड़ी है अमर। तीसरा रेल की पटरियाँ, उसकी जोड़ी है मान। और आकाश वह है सूना। रेल की पटरियाँ उसका है मौन। अब इसमें भी पीड़ा जो है वह शब्द आपको आ में एक्स्ट्रा दिया हुआ है जिसकी जोड़ी नहीं है। तो आपको हमेशा एक शब्द ज़्यादा दिया जाएगा, आपको उस पर गौर करना चाहिए। अब है प्रश्न 2। परिणाम लिखिए। सितारों का छिपना, उसका क्या परिणाम हो गया? तो आकाश का सूना होना। 2 तुम्हारा गीतों को स्वर देना, उसका परिणाम है अमर बनाना, मतलब है गीत अमर बन गए। प्रश्न 3 सरल अर्थ लिखिए। मन की डैश बरसी आंखें। अब आप शुरुआत करेंगे सरल अर्थ के लिए कि यह जो है वह मन, ये हाइकू मतलब छोटी जो कविता है जिसके कवि विकास परिहार है, और इसने इस हाइकू में इस बात को स्पष्ट किया है कि मन की जो पीड़ा होती है वो एक ना एक दिन काले बादल का रूप लेती है। मतलब है जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं, बादल जमा होते हैं, उसी प्रकार मन की पीड़ा जितनी हम सहेंगे उतनी धीरे धीरे वह बादल का रूप लेती है। और एक दिन वह काले बादल मतलब वो दुखमय स्वरूप जो है मन का, वह बादल की तरह बरसने लगता है। जिस प्रकार बादल जम गए तो बरसात शुरू होती है, उसी प्रकार मन का दर्द हम सह सह कर वो जमा होता है जो बादल का रूप लेता है, और एक दिन वह बरसात की तरह बरसता है। मतलब आंसुओं के रूप में वह बरसता है। ये इसका सरल अर्थ है। ये पन्ना नंबर 16 पर ये छोटा स्वाध्याय हमने किया। अब पन्ना नंबर 17 का स्वाध्याय जो मुख्य स्वाध्याय है। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए में सबसे पहला है निम्नलिखित हाइकू द्वारा मिलने वाला संदेश। 2 यहाँ पर हाइकू दिए हुए। पहला है करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। इसका क्या अर्थ है? उसमें से संदेश क्या मिलता है कि करते जाओ का मतलब है हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए, हमें जीवन भर कर्म करते रहना चाहिए। और मत सोचो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, ये सोचने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ही फल की अपेक्षा मत कीजिए, अच्छे कर्म करते रहिए और फल की अपेक्षा मत कीजिए। यह संदेश इस हाइकू द्वारा हमें मिलता है। अब है दूसरा, भीतरी कुंठा नयनों के द्वारा से आई बाहर। मतलब है भीतरी कुंठा मतलब है अंदर का दर्द,
हमारे मन में बहुत दर्द होता है, दुख होता है, और वह दर्द एक ना एक दिन आंसुओं का रूप लेकर नयनों के द्वारा बाहर आता है। तब हमारा मन में हलचल मचती है, और ये हलचल, ये कुंठा हमारे नयनों के आंसुओं के द्वारा बाहर आते ही है। तो हमें ये संदेश मिलता है कि दर्द को कितना भी दबाओ, वो आंसुओं का रूप एक ना एक दिन लेता ही है। ठीक है। अब है दूसरा प्रकार, कृति पूर्ण कीजिए। हाइकू में प्रयुक्त महीना और उसकी ऋतु। अब ये इसमें महीना है और ऋतु है। महीना कौन सा है इसमें? फागुन, फाग का महीना का जिक्र हुआ है, और ऋतु है वसंत। तीसरा है उत्तर लिखिए। मझधार में डोले जीवन नैया, ये उत्तर है। दूसरा है छिपे हुए, उसका उत्तर है सितारे। तीसरा है धुल गए विषाद, और चौथा है अमर हुए गीतों के स्वर। इस प्रकार हम उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 4, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। मतलब हमें उसकी सेंट्रल आइडिया जो है, केंद्रीय भाव जो है, इसको यहाँ पर लिखना है। पहला प्रश्न है उसमें, चलती साथ पटरिया रेल की फिर भी मौन। तो ये सबसे पहले हम लिखेंगे मन। यह एक हाइकू, मतलब हाइकू कविता का जो प्रकार है, उसमें कवि विकास परिहार जी ने हाइकू लिखे हुए हैं। इसमें से ये जो चलती साथ पटरिया रेल की, इस हाइकू में कवि ऐसा कहना चाहता है कि व्यक्ति संसार में अकेला आता है और अकेला चला जाता है। मतलब है कोई भी किसी का नहीं होता। जिस प्रकार, मतलब इस बात को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने रेल की पटरियों का उदाहरण दिया है। जिस प्रकार रेल की पटरियां हमेशा एक दूसरे के साथ चलती है, साथ देती है, लेकिन वो कभी एक नहीं होती, उसी प्रकार ही जीवन समांतर होता है। तो उसको रेल की पटरियां यहां पर कहा हुआ है। दूसरा जो हाइकू है, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। यहाँ पर जीवन किस प्रकार जीना चाहिए, इसकी प्रेरणा इस हाइकू द्वारा प्राप्त होती है। फूल उगता है लेकिन आजू बाजू में कांटे होते हैं, फिर भी फूल खिलता है, हंसता है। तो इसी प्रकार जीवन में दुख तो होता ही है, ये दुख भरी कांटे आजू बाजू में होते ही है, लेकिन उसमें मनुष्य जीवन हंस हंस कर जीता है। मतलब हमें हमारा खिलना, हंसना, महकना, दूसरों को महकाना, ये फूलों का जो गुणधर्म है वो हमारे अंदर होना चाहिए, और इसको ही जीवन कहते हैं। कांटे होते हुए भी फूल की तरह जियो, ये भाव यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। अब उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन में क्या है, विषय क्या है? वक्तृत्व प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के उपलक्ष्य में आपके मित्र सहेली ने आपको बधाई पत्र भेजा है, उसे धन्यवाद देते हुए निम्न प्रारूप में पत्र लिखिए। अब आपको पन्ना नंबर 17 पर जो प्रारूप दिया हुआ है वह उसी प्रकार आपको पत्र लिखना है। अब पत्र का विषय क्या है? तो वक्तृत्व प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाया है, और अपने मित्र को आप पत्र लिख रहे हैं, या लड़कियां सहेली को पत्र लिख रही है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिनांक। जिस दिन आप पेपर लिख रहे हैं वो आपको तारीख डालनी है अंक में, उसके बाद में अप्रैल और 2021। संबोधन में लिखना है प्रिय मित्र या सहेली, जो भी उसका नाम, आप मित्र या सहेली का जो नाम है, प्रिय रमेश या रमा, उस प्रकार आप लिख सकते हैं।
दोनों में से एक का ही नाम लिखना है। अभिवादन, नमस्ते, नमस्कार, इस प्रकार आप अभिवादन के शब्द लिख सकते हैं। अब पहला परिच्छेद क्या करेंगे? विषय विवेचन। इस प्रकार शुरू करेंगे। कल ही मुझे समाचार मिला कि तुम्हें वक्तृत्व प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला है। तुम्हारा मैं मनपूर्वक अभिनंदन करता हूँ या करती हूँ। बचपन से ही तुम्हारा भाषण कला का हुनर मैंने देखा था, लेकिन इस प्रतियोगिता का विषय कठिन था। फिर भी तुमने अपना कौशल्य दिखाकर प्रथम स्थान पाया और इस बात का मुझे बड़ा अभिमान है। छुट्टियों में जब हम मिलेंगे तो थोड़ी थोड़ी कला हमें भी सिखाओ। ये पहले परिच्छेद में लिखेंगे। दूसरे परिच्छेद में लिखेंगे घर के बड़े लोगों को नमस्कार या चरण स्पर्श और छोटे लोगों को प्यार। बाद में यहाँ पर अंत करते हुए जिस प्रकार पेज नंबर 17 पर लिखे हुआ है पैटर्न, उसी प्रकार ही लिखना है। आपके सामने है पैटर्न, तो अंत में लिखना है तुम्हारा और तुम्हारी जो नाम है, खुद का नाम नहीं लिखना है, वो भी या अ ब क ऐसा भी करके लिख सकते हैं, या फिर कोई भी अपना खुद का नाम नहीं, किसी दूसरे का नाम इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। और तुम्हारा पता, मतलब आपने अगर इस प्रकार नाम लिया कि खुद का नाम संदीप या सीता कहा हुआ है, तो तुम्हारा या तुम्हारी संदीप पता जो है वो आप जो भी आपके आजू बाजू में जो छोटे छोटे पते आपके मालूम होते हैं, लक्ष्मी रोड या फिर है कि डेक्कन, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ठाणा लिख सकते हैं, पुणे लिख सकते हैं, मुंबई लिख सकते हैं, और बाद में ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी अगर आपने संदीप नाम लिखा हुआ है तो आप कैसे लिखेंगे? sandeep@gmail.com, इस प्रकार आप लिख सकते हैं ईमेल आईडी, या फिर yahoo.com, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो SANDEEP @ ऐसा आप लिखेंगे। इंग्लिश में ही ईमेल आईडी लिखना है।